You said never let me go. सो गाइज मैंने आपको बाहर से हॉस्टल दिखाया था, अब मैं आपको अंदर से हॉस्टल दिखाता हूँ कितने टाइप। From the third floor of the Samras Boys Hostel, and hello guys, my name is Hardik. I live in Ahmedabad in the hostel called Samras Boys Hostel, which is a government hostel. Yes, ये गवर्नमेंट हॉस्टल है जहाँ पे रहना खाना और सब कुछ फ्री है। और इन दिस व्लॉग आई विल गिव अ शॉर्ट tour of my hostel and its facility, and I give some information regarding its admission and how to apply for that for 2024. So let's start. So guys, this is the Samras hostel entry gate. This is how it looks. एक यही रास्ता है जिससे आप अंदर बाहर जा सकते हो समरस बॉयज हॉस्टल के। सो गाइज दिस इज समरस हॉस्टल। यहाँ पे अंदर और बाहर जाने के कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। पहला रूल तो ये है कि आपको अपने साथ अपना आई कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आपको अंदर आते समय और बाहर जाते समय आपको अपना आई कार्ड दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी वाले भैया होते हैं, उनको दिखाना ज़रूरी है। कई बार नहीं मांगते बट कई बार बोलते हैं कि दिखाओ, तो दिखाना पड़ता है। और दूसरा सिंपल रूल ये है कि आपको अंदर आते समय और जाते समय एंट्री करनी होती है। ये दो सिंपल रूल है जो अपने को ध्यान में रखने पड़ते हैं जब हम समरस में आते जाते समय। और दूसरा रूल ये भी है कि आप शाम को रात को 10 बजे के बाद अंदर नहीं आ सकते, और सुबह आई थिंक 6 बजे के बाद आप बाहर जा सकते हो। मुझे पक्का तो नहीं पता, या 6 बजे या 7 बजे के। सो यस। You said never let me go. You said never let me go. You said सो गाइज मैंने आपको बाहर से हॉस्टल दिखाया था, अब मैं आपको अंदर से हॉस्टल दिखाता हूँ। कितने टाइप के रूम है और कितने फ्लोर है हॉस्टल में, वॉशरूम का क्या सीन है, और कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी सब वगैरह हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइज बेसिकली इन दी समरस हॉस्टल 10 माले की हॉस्टल है, 10 फ्लोर है। मैं 8वें माले पे रहता हूँ। और इन दिस हॉस्टल देर आर 2 टाइप्स ऑफ रूम। देर आर 4 sharing room and there are 2 sharing room. Mostly rooms are 2 sharing room, but there are many rooms also available in the 4 sharing. In first 3 floor there are 4 sharing room, and after that 4th, 5th to 10th floor there is a 2 sharing room. In every floor there is one room has a 4 sharing room. So I will give you a tour of 4 sharing room, and after that 2 sharing room, and then I will show you a washroom of the Samras Boys Hostel. तो गाइज मैं अभी हूँ 4 शेयरिंग रूम में, आपको दिखाता हूँ 4 शेयरिंग रूम कैसा होता है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है 4 शेयरिंग रूम में। तो बेसिकली 4 शेयरिंग रूम में आप 4 लोग रहेंगे और चारों को अलग अलग अपना अपना तकिया गद्दा और सब कुछ मिलेगा। और इसमें आपको बेसिकली लाइट की कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 5 to 6 लाइट है, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट जिसको हम बोलते हैं। आपको पढ़ने के लिए एक टेबल चेयर मिलेगी, अपने अपने 4 लोगों के 4, और आपको 4 ऐसे कबेट मिलेंगे जिसमें आप अपना सारा सामान रख सकते हो, अपना लगेज रख सकते हो। सो यस, दिस इज हाउ लुक 4 शेयरिंग रूम। सो गाइज मैं अभी हूँ 2 शेयरिंग रूम में। 2 शेयरिंग रूम और 4 शेयरिंग रूम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि आप 4 शेयरिंग रूम में 4 लोग रहेंगे और 2 शेयरिंग रूम में आप 2 लोग रहेंगे, उसको ज़्यादा फर्क नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2 शेयरिंग रूम कैसा होता है। सो गाइज दिस इज हाउ लुक्स 2 शेयरिंग रूम।
आपको ऊपर भी जगह मिल जाएगी जहाँ पे आप अपना सामान सब कुछ रख सकते हो। और मैं अपने बालकनी से आपको व्यू दिखाता हूँ कि हमारी बालकनी से कैसा व्यू है। सो हमारी बालकनी से तो बेसिकली समरस के B3 और B4 ब्लॉक का व्यू है। सो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि समरस बॉयज हॉस्टल के वॉशरूम कैसे होते हैं और टॉयलेट कैसे होते हैं। सो यू विल गेट एक वन मिरर हियर एंड टू सिंक ऑफ वॉशरूम। You will get two washroom this side and you will also get a same two washroom from other side also. So this is how it's look. दोनों साइड के सेम ही होते हैं, कुछ फर्क नहीं होता। जो मैंने पहले आपको व्यू दिखाया था, कुछ यहाँ से कुछ ऐसा व्यू होता है। और समरस हॉस्टल में पीने का पानी भी हर फ्लोर पे होता है, बट हर फ्लोर पे आता नहीं है। ये एक फ्लोर पे हमारे आता है, बट ये ठंडा नहीं आता और इसका कुछ स्वाद भी कुछ अलग आता है, इसलिए मैं तो यहाँ पे नहीं पीता हूँ। सो गाइज एक चीज़ दिखानी रह गई थी जो मैं आपको अब दिखा देता हूँ, इस समरस हॉस्टल की लिफ्ट। बड़ी बेसिक सी लिफ्ट है और हमारे यहाँ 2 लिफ्ट होती है। एक लिफ्ट चालू है, एक लिफ्ट हमेशा के लिए ख़राब है। कब की ख़राब है पता नहीं, बट हमेशा के लिए से बंद पड़ी है। और लिफ्ट एक ही लिफ्ट अच्छी है, B1। गाइज दिस इज़ कंप्यूटर लैब। पता नहीं, और इस पर हमेशा ही ताला ही रहता है। सो इसमें तो कुछ देखने लायक नहीं है, हमेशा ही बंद नहीं रहती, पता नहीं क्या है उसमें। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द 3rd फ्लोर ऑफ द समरस बॉयज हॉस्टल। एंड आप देख सकते हो सामने GMDC ग्राउंड है। सो गाइज मैं अभी हूँ समरस हॉस्टल की लाइब्रेरी में। या समरस हॉस्टल में 2 लाइब्रेरी है। मैं जहाँ पे हूँ अभी वो बड़ी वाली लाइब्रेरी है, वो 1st फ्लोर पे है। और एक और लाइब्रेरी है, वो छोटी वाली है, वो किसी और फ्लोर पे है। मैं यहाँ पे एक बार तो गया हूँ, पर वो बड़ी छोटी वाली है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लाइब्रेरी में आपको टेबल, चेयर, पंखा सब कुछ मिलेगा। आपको कई तरह की किताबें वगैरह मिलेगी। यहाँ पे न्यूज़पेपर, आपको कई तरह के न्यूज़पेपर आते हैं, दिव्य भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस और कई सारे न्यूज़पेपर आते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे आके शांति से न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। और डेली के 6-7 सेट आते हैं, तो कभी ख़त्म नहीं होते। यहाँ पे कुछ रूल्स है लाइब्रेरी के कि आप कभी भी कुछ ज़्यादा शोर नहीं कर सकते, जैसे कि सब रूल्स होते हैं। और पेपर का भी एक रूल्स है, आप चाहे तो यहीं पे पढ़ सकते हो, आप रूम में नहीं ले जा सकते पेपर। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 2 महीने तक लगातार बहुत मैंने पढ़ाई की थी अपनी फाइनल ईयर एग्ज़ाम के लिए। सो बेसिकली मैं यहीं पे बैठा था और बहुत खतरनाक तैयारी की थी। तब दिमाग में सिर्फ एक ही थिंग थी कि यार कैसे भी करके पास हो जाना है भाई, इस बार फेल नहीं होना है, क्योंकि हम कई फेल ही होते रहते हैं भाई, कहीं बड़े इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं हम। सो यस, सो गाइज दिस इज़ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की हालत अभी तो बहुत गंदी है, साफ़ सफाई हुई नहीं लगती 1 महीने 2 महीने से। सो गाइज मैं यहीं पे बैठा रहता था 1-2 महीने के लिए, मेरी एग्ज़ाम थी उसके लिए। सो यहाँ पे आपको कई सारी किताबें मिल जाएंगी अगर आपको पढ़नी है तो। अभी एक बंदा पढ़ रहा था पर चला गया, वो चला गया तो मैंने रिकॉर्ड किया, अगर नहीं जाता तो मैं बाद में रिकॉर्ड करता। सो यस, दिस इज हाउ दिस लाइब्रेरी। सो गाइज मैं अब आपको कहने वाला हूँ इस हॉस्टल के प्रोस और कॉन्स के बारे में। इस हॉस्टल में प्रोस तो कई सारे हम गिन भी नहीं सकते।
खाना फ्री मिल रहा है, रहना फ्री मिल रहा है। अहमदाबाद जैसी बड़ी सिटी में कहाँ पे आपको खाना फ्री मिलेगा, कहाँ पे आपको रहना फ्री मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ने अनुभव किया हुआ है। बेसिकली मेरा अगर अपने बारे में मैं आपको बोलूँ तो मैंने बैचलर इन होम्योपैथी किया हुआ है, विच इज़ बेसिकली 5.5 ईयर कोर्स। पहले 3 साल में पीजी पे रहा हूँ, पीजी कॉल्ड पेइंग गेस्ट, जैसे कि हॉस्टल जैसा ही होता है, बट आपको उसका पैसा देना होता है और बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। तो मैं वहाँ पे रहता था, तो मेरा हॉस्टल जैसा ही फीस थी, पर मंथ 6,000 रुपीज़ होते थे वहाँ पे। अगर मोटा मोटा गिने 12th मंथ का तो 80,000 के आसपास होता था मेरा पैसा। वहाँ पे हमको रहना खाना देते थे 80,000 में। और फिर मुझे पता चला इस समरस बोस हॉस्टल के बारे में, तो मैंने अपने 3rd ईयर में मैंने और अपने दोस्तों ने इस हॉस्टल में फॉर्म भरा, तो हमें मिल गया हॉस्टल में एडमिशन। तो हमारे लास्ट 2 ईयर में यहाँ पे रुका हूँ और मेरे लास्ट 2 ईयर के खाना पीना रहना का सब फ्री में हो गया है। अगर मैं बात करूँ कि पीजी से ये 3 गुना अच्छा है, क्योंकि फ्री है पहले तो, और इसकी रहने की फैसिलिटी और खाने की फैसिलिटी भी बहुत बहुत अच्छी है। मैं अगर आपको बोलूँ 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं इसके खाने के और रहने को, क्योंकि फ्री में इतना अच्छा कहीं पे नहीं मिलेगा, पूरे अहमदाबाद में क्या पूरे गुजरात में कहीं नहीं मिलेगा। तो हम कॉन्स की बात करें तो पहला सबसे 2 बड़े मेन कॉन्स है इसमें, 2 है, वो है पानी के, दोनों पानी के। पहला अगर मैं बात करूँ पहले नहाने का पानी, तो नहाने का पानी यहाँ पे 24 आवर्स नहीं आता, सुबह दोपहर शाम तीन ही टाइम आता है, वो भी उसका फिक्स टाइम होता है तभी आता है, कई बार नहीं भी आता। तो इसलिए हमें आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इस हॉस्टल में आते हो तो आप अपने साथ 2 बाल्टी लाए, जो आपको बाल्टी हमेशा भरी ही रखनी होती है, जब भी पानी आए भर दीजिए। फिर अगर इमरजेंसी हुई तो यहाँ पे पानी नहीं होता होगा, वो मैं आपको 100% गारंटी दूंगा। अगर इसको आप कौन बोल सकते हो तो बोल भी सकते हो, पर अगर आप अपना दिमाग चला के काम करेंगे तो ये कौन नहीं है। सुबह यार उठो, 2 बाल्टी पानी भरो, यार क्या कौन से। अगर दूसरी बात करें तो वो है पानी की दिक्कत, पीने का पानी, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। नहाने के पानी तो फिर भी आ जाता है सुबह दोपहर शाम, पर पीने का पानी सब बहुत बड़ी हॉस्टल है, कहीं आता है क्या नहीं आता कुछ। मैं यहाँ 2 साल से कुछ पता ही नहीं चलता है कहाँ आता है। कई बार को ग्रुप में कोई मैसेज डालता है कि भाई 6वें माल पे आता है, 2nd फ्लोर पे, वहाँ पे पहुँचते तो वहाँ नहीं आता। भाई यार मैं तो ढूंढ के भाई हालत ख़राब हो जाती है कि भाई कहाँ पे पानी आता है पीने का, वो भी मिल जाता है। अब कॉन्स की बात करूँ तो कोई कॉन्स ही नहीं है, मैं बोलूँगा ना तो सब कुछ कॉन्स ही है भाई। क्या क्या यार मिलेगा आपको फ्री में, इतना अच्छा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको एडमिशन मिल जाए अगले साल के लिए 2024 इस साल के लिए, तो आप ज़रूर से फॉर्म भरिए, ज़रूर भरिए और यहाँ पे रहने आ सकते हो आप। कई सारे लोगों का डाउट होता है कि इस हॉस्टल का खाना कैसा है। इस हॉस्टल में तीनों टाइम हमें खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है और डिनर भी मिलता है। बेसिक्स का खाना होता है, आप खा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। और खाने का मैं रेगुलर इस चैनल पर वीडियो डालूँगा कि इसका लंच कैसा होता है और डिनर कैसा होता है। अगर आपने मेरी पहली शॉर्ट वीडियो अगर देखी होगी, शॉर्ट रील्स जिसको बोलते हैं, तो मैंने इसमें एक रील्स डाला हुआ है लंच के बारे में, मंडे के एक लंच के बारे में मैंने डाला हुआ है, ऐसा बेसिक सा लंच होता है। सो गाइज आई विल एंड दिस व्लॉग हियर। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर देने की ट्राई करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे में एक और वीडियो बनाने वाला हूँ इस हॉस्टल के एडमिशन के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपको कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसमें कॉमेंट कर दीजिए, तो मैं उसमें वो कवर कर लूँगा। अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे खाने के रील्स डालने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी एक रील्स डाला हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी जाके देखिए। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको कोई भी काम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं 2 मंथ यहाँ पे, मेरे लास्ट 2 मंथ बचे हैं और मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ 2 मंथ के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई हैव मेड मैनी मिस्टेक इन दिस व्लॉग, सॉरी फॉर दैट। जैसा कि गाइस आप सब देख रहे हैं, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी समरस की न्यू नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग न्यू एडमिशन फॉर द 2024 एंड 25। अगर आप सबको इसके बारे में जानना है, इसके एडमिशन कैसे होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं इसका अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप स्टे ट्यून फॉर दैट। You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said
floor of the Samrat Boys Hostel.